बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 237 मुलाहिज़ा फरमाएं। सूबेदार मोहम्मद रमज़ान ने तंजिया मुस्कुराहट से दनू को देखा, फिर मेरी जानिब तकते हुए पूछा, मिस्टर मुराद, क्या तुम्हारी साथी कलसूम अभी तक गूंगी है या इसने बोलना सीख लिया है? मैं उसके तंज को समझ रहा था। सूबेदार को ये तो मालूम था कि दनू कुव्वत गोयाई से महरूम नहीं, लेकिन वो ये बात अभी नहीं जानता था कि हम मुराद और कलसूम नहीं बल्कि वहीदान और दनू है। खैर, बहुत जल्द उसे ये पता चलने वाला था। मैंने हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया, भाई सूबेदार साहब, आपके कप्तान तो बड़े कमाल के आदमी हैं। उन्होंने मेरी साथी को फर बोलना सिखा दिया है। फिर मैंने दनू की जानिब देखते हुए आंख मार कर कहा, सूबेदार साहब को जरा बोल कर दिखाओ। दनू मेरे सहारे चल रही थी। वो अभी अपने पाँव पर वजन डालने के काबिल नहीं थी। वो समझ गई कि मैं शरारत के मूड में हूँ। वो किसी तेज रफ्तार मशीन के मानंद स्टार्ट हो गई। सूबेदार हैरत से मुंह खोलकर दनू का मुंह तकने लगा। वो तबन शोख और शरीर थी और इस वक्त उसे काफी देर बाद जबान खोलने का मौका मिला था। वो तिब्बती और हिंदी अल्फाज से मुज़य्यन जुमले बड़ी रवानी से बोल रही थी। सूबेदार ने बिलाकर अपनी हैरत को रफा करने की खातिर पूछा, भाई ये कौन सी जबान बोल रही है? ये बात तो तुम अपने कप्तान से पूछो जाकर, मैंने मजाक के रंग में कहा। उन्होंने इसे बोलना सिखाया है। सूबेदार में वापस उसी कमरे में पहुंचाकर जाने लगा तो मैंने पूछा, जनाब, सुबह से दोपहर हो गई, बल्कि अब तो दोपहर भी ढल रही है। हमने सुबह से नाश्ते में एक पराठा और एक चाय का कप पिया था। अगर खाने वगैरह का बंदोबस्त नहीं हो सकता तो अल्लाह के बंदे पानी के 2 घूंटी पिला दो। वो कोई जवाब दिए बगैर इस बात में सर हिलाकर चला गया। हम दोनों इस वक्त कमरे में अकेले थे। ताम एक गन बरदार सरहदी मुहाफिज कमरे के दरवाजे के बाहर अलर्ट खड़ा था। कमरे से बाहर निकलने का वाहिद यही रास्ता था जिसे वो मजदूर किए खड़ा था। हम दबी दबी आवाज में बातें करने लगे। हमारी ये पूरी कोशिश थी कि हमारे अल्फाज पहरेदार मुसल्ला शख्स की समाअत तक ना पहुंच पाए। हम इतिहाद के दामन को बड़ी मजबूती से थामे रखना चाहते थे। दनू ने धीमी आवाज में मुझसे कहा, हिम्मत सिंह, आज जो तुम खासी जिंदा दिली का मुजाहरा कर रहे हो। मैं हिम्मत सिंह नहीं, वहीदान हूँ, मैंने टोकते हुए कहा, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। वो जेर लब मुस्कुराई, खान में तुम्हारी हकीकत जान गई हूँ। दनू जब मुस्कुराती तो यूं लगता जैसे वैराने में बाहर आ गई हो। हम जिस किस्म की सूरत में मबहूस थे उसके पेश नजर कहा जा सकता था कि दनू के मुस्कुराने से रेगजार में ठंडी फुहार पड़ने लगी थी। यह हकीकत है कि दनू को मेरी असलियत का पता अभी चला था। हिम्मत सिंह का नाम मुझे रानी रूपमती ने दिया था। दनू को मेरे असली नाम और मजहब के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। वो मुझे थोड़ी देर पहले तक हिम्मत सिंह ही समझ रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी हकीकत जान गई हो तो इसे याद भी रखना। वो एक अंदाजे दिल रुबाई से मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें बोलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती वहीदान। मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई है कि तुम्हारा ताल्लुक मजहब इस्लाम से है। ये मजहब हम लोगों से ज्यादा करीब है। इसकी तालीमात हमारे मजहब से बहुत मिलती जुलती हैं। लाड बुदा अगर अजीम तर थे तो तुम्हारे पैगंबर अजीम तरीन है। मैंने उस मोहसिन इंसानियत के बारे में बहुत कुछ जान रखा है। एक गैर मुस्लिम बुद्ध मत लड़की की जबान से इस्लाम की तारीफ सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। अपने वतन की सरजमीन पर कदम रखने की खुशी भी इस खुशी में शामिल होकर मेरे अंदरून को बाग बाग कर रही थी। मैंने कहा, दन्नो, तुमने पहले कभी अपने इन ख्यालात और एहसासात का इजहार नहीं किया। अगर सच बोलूं तो बुरा नहीं मानोगे? वो संजीदगी से बोली, नहीं, कहो क्या कहना चाहती हो? उसने कहा, मैं अब तक तुमसे जो मुतासर रही हूँ उसकी एक खास वजह थी। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। वो किसी खास वजह की वजाहत करते हुए कहने लगी, सच्ची बात तो यह है कि मैं तुम्हारे एहसानों तले दबी हुई हूँ। तुमने बड़े कड़े वक्त में मुझे सहारा दिया था। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरे बाप थूंची और माँ बीर जानी को सफाक दरिंदों ने बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था। मैं बेबस, बेकस और बेसहारा हो गई थी। ऐसे मौके पर तुम और तुम्हारे साथियों ने मुझे पूरी तरह संभाला दिया था। नागबाल के आदमियों की बर्बरियत का शिकार होने वाले अपने वालिदैन की लाशें लेकर जब मैं खटमंडू पहुंची तो तुमने कदम कदम पर मेरी मदद की। मैं तुम्हारे एहसानात में सरतापा डूबी हुई हूँ। कौन कौन सा वाकया याद करूं? वो खामोश होकर ख्यालों में खो गई। थोड़ी देर बाद जब वो बोली तो उसकी आवाज भर्राई हुई थी। वो खासी जज्बाती हो रही थी। तिलको कबीले में क्याम के दौरान में मेरे साथ क्या हुआ था, क्या मैं उस संदोनाक वाकये को भूल सकती हूँ? एक लम्हे को चुप रहने के बाद वो बोली, हुंडा सिर्फ शहवाग ने अपनी रखेल की मदद से मुझे अगवा करवा लिया था। मैं उस सराफा कुंगा की बातों में आ गई थी, लिहाजा धोखे से मुझे एक पुरिसरार जजीरे पर पहुंचा दिया गया। वहाँ मुझ पर बहुत तशद्दुद किया गया, मगर मेरी जिंदगी बचाने वाले तुम थे। मैंने कहा ना, जिंदगी लेने और देने वाली सिर्फ खुदा की जात है। मैंने इस नाजुक मरहले पर जो कुछ किया अपना फर्ज जानकर किया। वो अपनी धुन में बोले चली गई। वहीदान, तुमने उस जजीरे पर पहुंचकर शहबाग और उसके साथी हैंग के पंजाए सितम से मुझे निजात दिलाई थी। मेरी जिंदगी और इज्जत को महफूज रखने में तुमने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। उसके लिए मैं तुम्हारा जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। मैंने कहा, दोस्तों का शुक्रिया अदा नहीं किया जाता दन्नो। मैं तुम्हारी दोस्ती के काबिल कहाँ हूँ वहीदान? वो अजीब आलम में बोली, तुम तो बहुत महान हो, अजीम हो। अगर मुझे तुम्हारे कदमों में ही जगह मिली रहे तो मेरे लिए ये बड़े एहसास की बात होगी। मैंने कहा, तुम मुझे शर्मिंदा करी हो। मैं अगर इस बारे में सोचूं भी तो मुझे मौत आ जाए। वो जज्बात से मगरूब आवाज में बोली, तुम्हारी शर्मिंदगी मुझे किसी कीमत पर मंजूर नहीं। देखो तन्नू, मैंने उसे इशारों से थाम कर कहा,
दोस्तों पर ना तो एहसान किया जाता है और ना ही किसी मामले में उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये दोनों अमल दोस्ती के लिए जहर हैं। मैंने थप्पड़ कर उसके कंधों से हाथ हटा ली और बात जारी रखते हुए कहा, तुमने भी मेरी खातिर बहुत मुसीबतें उठाई हैं धनो। नागबाल के आदमी ने तुम्हारे माँ बाप के साथ जो बेईमाना सलूक किया वो मेरी जंग का एक मंजिर था। वो जंग जो मेरे और नागपाल के दरमियान जारी थी, और उसके अलावा नर्स मायावती के बाप के कत्ल और उसके घर पर कब्जे के झूठे इल्जाम में हम तीनों को पुलिस पकड़ कर ले गई थी। तो पुलिस कस्टडी में तुम पर बेइंतहा तशद्दुद किया गया था, हत्ता कि तुम्हारा लिबास भी फट गया था। ये जुल्म और ज्यादती सहने में तुम्हारा क्या कसूर था? ये भी तो मेरी जंग थी ना। मैंने उसे और शोभा से कहा भी था कि तुम लोग मेरे खिलाफ बयान देकर निजात हासिल कर लो, मगर तुम दोनों ने दो टोक अंदाज में कहा था, नहीं लाड़ बुदा की कसम मैं तो जान दे दूंगी, मगर ऐसा बयान कभी नहीं दे सकती। एक लम्हे को रुककर मैंने सवालिया अंदाज में अपनी बात जारी रखी, क्या इस वाक़े को भूल गई हो जब खटमंडू में जासूसी के इल्जाम में हमें गिरफ्तार करके मिलिट्री हेडक्वार्टर पहुंचा दिया गया था? अगरचे वहां तुम पर और शुभा पर तशद्दुद नहीं किया गया था, ताम तुम लोगों को पूरी तरह हिरासत किया गया था। तुमने वो आसाब शिकन लम्हात किस करम में गुजारे होंगे मुझे पूरी तरह उसका एहसास है। तुम दोनों को डराया धमकाया गया था, खौफनाक नताइज की धमकियां दी गई थी। इस हिसाब से तो मुझ पर तुम्हारे एहसानात का बोझ कहीं ज्यादा है। शहबाग वाला वाक़या भी मेरी ही वजह से पेश आया था। वो मुझ पर उधार खाए बैठा था और मुझे नुकसान पहुंचाने का कोई मौका भी गंवाना नहीं चाहता था। मेरी जज्बात से लबरेज तकरीर करके खामोश हुआ तो धनु ने कहा, तुम कुछ भी कहो मगर मैं यही समझती हूँ कि मैं तुम्हारे एहसानात तले दबी हुई हूँ। ये तुम्हारा बड़ापन है कि तुम कसरे नफ्सी से काम ले रहे हो। मैं तुम्हारी नीयत की सच्चाई और पुरखुलूस बर्ताव ही की वजह से तुमसे मुतासर हुई थी वैतान। बस एक बात मुझे हमेशा बेकल रखती है, मगर अब वो कांटा भी निकल गया। ऐसी क्या बात थी धनु? मैंने चौंके हुए लहजे में दरियाफ्त किया। धनु के जवाब देने से पहले सूबेदार मोहम्मद रमजान दरवाजे में नमूदार हुआ। उसके हाथ में खाने की एक छोटी सी ट्रे थी जिसमें 2 गिलास पानी के साथ 2 रोटियां और छोटी सी कटोरी में अचार था। सूबेदार ट्रे हमारे हवाले करके कमरे से बाहर चला गया। दोनों रोटियां तनूरी थी और अचार आम लीमू का था। हम खाना खाते हुए दोबारा बातों में मसरूफ हो गए। हम बड़े मोहतात अंदाज में इस तरह गुफ्तगू कर रहे थे कि दरवाजे पर खड़े मुसल्ला मुहाफिज को किसी शिकायत का मौका ना मिले। हमारा अंदाज सरगोशियाना था। मैंने कहा, धनु तुम किसी खास बात का जिक्र कर रही थी? हाँ वैतान, मैं सच्चे दिल से कहती हूँ, तुम पर लाख एतमाद करने के बावजूद ये ख्याल मुझे बेचैन रखता था कि तुम एक हिंदू हो। हिंदुओं ने तिब्बत, नेपाल और बुद्ध मत को अपनी फितरती मक्कारी और चालबाजी से बहुत नुकसान पहुंचाया है। बस ये एक लाशऊरी खटका सा था जो अब खत्म हो गया है। लाड़ बुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुम एक मुसलमान हो। अब मेरे दिल में कोई खलश नहीं है। बहरत और ताज्जुब के मिले जुले तासरात के साथ उस कांच की गुड़िया को देख रहा था। धनु के चेहरे की मासूमियत ने उसकी दिलकशी और नजर फरेबी में 4 चांद लगा दिए थे। वो 18-19 साल की एक दराज कामत सडोल जिस्म वाली लड़की थी। उसकी बड़ी बड़ी हिरनी जैसी स्याह आंखें खामोशी की ज़बान बोलती थी। सुर्ख सफेद रंगत उसके हुस्न में ताजगी भर दी थी। उस पर उसकी शौकी और शरारत अमेज अदाओं ने उसके शादाब बदन को पंख लगा दिए थे। मैंने कहा, धनु मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे एतमाद पर पूरा उतर सकूं, लेकिन ये बात हमेशा जहन में रखना कि मेरे पाँव में भगोले बंधे हुए हैं। मैं नहीं जानता मेरा कौन सा दिन कहाँ और कौन सी रात कहाँ गुजरेगी। जिंदगी मुझसे एक कड़ा इम्तिहान ले रही है, इसलिए तुम मुझसे कोई बहुत बुलंद उम्मीदें वाबस्ता न कर लेना। आखिर को मैं भी एक इंसान ही हूँ। वैदान, मैंने अपने रूहानी पेशवा दिलाई लामा के वकवाल को अपनी रूह में उतारा है, दिल में बसाया और जहन पर नक्श किया है। वो खाने से हाथ रोकते हुए बोली, वो एक जगह लिखते हैं, इंसान को अपने अज़ाइम की बुलंदी की इंतहा से ज्यादा बुलंद और नामुमकिनात से ज्यादा मुमकिन रखना चाहिए। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर उसे कामयाबी ना हो तो इंसान का दिल नहीं टूटता। वो ये सोचकर खुद को तसल्ली दे लेता है कि ऐसा होना तो मुमकिन ही नहीं था। तुम्हारे दिलाई लामा ने बड़ी गहरी बात की है। मैंने कहा। वो बोली, दिलाई लामा ने तो तुम्हारे बारे में भी बड़ी गहरी बातें की हैं वैतान। याद है मेरे बाप थोंची ने तुम्हें इबादतगाह के तय खाने का राज क्यों बताया था? वो वक्त भी याद करो जब मेरे माँ बाप की मौत के बाद दिलाई लामा के भेजे हुए नए बुद्ध राह बुद्ध नीलकुंड की इबादतगाह का चार्ज संभाल रहे थे, तो उन्होंने तुमसे क्या गुफ्तगू की थी? मैं धनु के इशारे बड़ी वजह से समझ रहा था। मेरे लिए बड़े फख्र की बात थी कि दिलाई लामा ने मुझ पर अपना भरपूर एतमाद जाहिर किया था। ये कोई मामूली बात नहीं थी। यकीनन वो मेरे हर जोहर से आशना था। धनु ने मुझे खामोश देकर कहा, तुमने तो हिंदुस्तान और नेपाल में मेरी हर किस्म की मदद की है। ये तो तुम्हारा अपना मुल्क है, यहाँ तो मैं ज्यादा महफूज हूँ। तुम ठीक कह रही हो धनु, मैंने खाने वाली ट्रे को एक जानिब खिसकाते हुए कहा। पाकिस्तान मेरा असल वतन है, मैं यहीं पैदा हुआ था। तुम कप्तान की मौजूदगी में मेरी जिंदगी की बेशतर कहानी सुन चुकी हो। जो बातें मैंने यहाँ मसलतन छुपाई हैं वो रफ्ता रफ्ता तुम पर आश्कार होती रहेंगी। एक लम्हे को रुककर मैंने अपनी बात जारी रखी। मैं अपने वालिदैन की गोद में जब इस मुल्क से गया था तो मेरी उम्र सिर्फ 2 माह थी। मेरे वालिदैन को बड़ी मुश्किल की हालत में अपना मुल्क छोड़ना पड़ा था। वो अपने गांव रखवाली से लाहौर शहर पहुंचे, फिर लाहौर से कराची और कराची से सिंगापुर चले गए। मैं 12 साल का हुआ तो मेरी आंखों के सामने बड़ी बेदर्दी से मेरे माँ बाप को कत्ल कर दिया गया। वो दिन और आज का दिन मैं मुसलसल एक चक्कर में हूँ। हालात और किस्मत जहाँ ले जाए दौड़ा चला जाता हूँ।
मैंने पहले भी पाकिस्तान आने की कोशिश की, मगर हमारा जहाज एयर पॉकेट में फंस गया और जहाज को हंगामी लैंडिंग करना पड़ी, जिसके बाद मैं इंडिया के वसीउ अरीज रेगिस्तान में पहुंच गया था। और अब मैंने एक लम्हे को रुककर एक और बुझल सांस खारिज की और कहा, और अपने मुल्क की धरती पर कदम रखा है तो एक नई मुसीबत में फंस गया हूँ। धनु ने कहा, फैजान, हम दोनों की कहानी में कितनी ममासलित है। वो किस तरह? मैंने पूछा। वो बोली, हम दोनों के वालिदैन को हमारे सामने खाको खून में लौटाया गया था, बस फर्क इतना सा है कि इन हालात में तुम्हारी उम्र 12 साल थी और मेरी 18 साल। तुम ठीक कहती हो धनु, मेरे लहजे में उदासी थी। वो भी दिल गिरफ्ता नजर आने लगी। धनु भी मादी करीब में एक सदमा जानका से गुजरी थी। वो मेरी कैफियत को ज्यादा अच्छी तरह महसूस कर सकती थी। उसकी ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त थी कि हम में कमोबेश एक जैसी हालात पैदा हुए थे। 2-4 शरारत अमेज अटकेलियों के बाद वो अचानक संजीदा होते हुए बोली, वैदान, एक बात पूछूं, सही सही जवाब दोगे? उसकी संजीदगी में मसनूईपन की झलक कहीं नजर नहीं आती थी। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहती हो? उसने कहा, वैदान, क्या तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? अपनी बात खत्म करते ही वो गहरी नजर से मेरी आंखों में देखने लगी। उसका सवाल बहुत नाजुक और अहम था। मैंने उसकी जानिब देखते हुए जवाब दिया, हाँ, मैंने जिंदगी में बहुत से लोगों से मोहब्बत की है। मैं बहुत से लोगों की बात नहीं कर रही, मैं बता रहा हूँ ना। मैंने इधर उधर देखते हुए कहा, सबसे पहले मैं अपने माँ बाप से बेइंतहा मोहब्बत की, उसके बाद अपने तमाम दोस्तों से मुझे मोहब्बत है। उसके अलावा जो लोग मेरे काम आते हैं या मैं जिनके लिए कुछ करता हूँ, मैं उनका खैर ख्वाह हूँ और हमदर्द हूँ। मेरे दिल में उनके लिए खुलूस है, मोहब्बत है। मैं उनके आराम और सुख के लिए अपनी जान को किसी भी मुसीबत में डाल सकता हूँ। और मैं, उसने मेरी बात काटती फिर शरारत अमेज नजर से मुझे घूरते हुए बोली, तुम बहुत खूबसूरती से मेरी बात को बदल रहे हो वैदान। मैं बदल नहीं रहा धनु, मैंने संजीदगी से कहा, बल्कि तुम्हारे सवाल ही का जवाब दे रहा हूँ। मैं फिर कहूंगी, तुमने मेरे सवाल को समझा ही नहीं। तुम समझाने की कोशिश करो, मैंने मासूमियत से कहा। वो ऐसी नजर से मुझे तकने लगी जैसे मैं उसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी इस अंदाज में बड़ी हद तक सच्चाई शामिल थी। मेरी अमली जिंदगी में बेशुमार लड़कियां और औरतें आती जाती रही थी, उनमें एक से एक तनादार हसीना थी। बाज़-औक़ात तो मैं औरतों के हुजूम में घिरा रहता था। धनु ने मेरी जिंदगी के ऐसे गोशे में झांक लिया था कि मेरी यादाश्त में ख्यालात का एल्बम खुल गया था और मैं दिमाग की खिड़की से मादी में देखने लगा था। थाईवान मेरी जिंदगी में आने वाली पहली नामहरम थी। मैं उसकी दोहरी मोहब्बत से लुत्फअंदोज़ होता रहा। हमारी उम्रों में अच्छा खासा फर्क था। उसने मुझे एक महबूबा और एक माँ के प्यार की इम्तिज़ाज से रोशनास कराया था। मैं उसकी आगोश में जाकर कभी तो एक नन्हा बच्चा बन जाता और कभी भरपूर मर्द। मैं आज तक उसकी मोहब्बत के मिजाज और स्टाइल को समझ नहीं पाया था। खुदा का शुक्र है कि इस दो पहलू मोहब्बत से हमकिनार होते हुए कभी मेरे पाँव नहीं डगमगाए थे। हमारी तवील रफाकत के दौरान में हम दोनों से कभी कोई ऐसी गलती सरजद नहीं हुई जिस पर हमें बाद में शर्मसार होना पड़ा हो। थाई मेरी सच्ची दोस्त थी। उसने मेरी खातिर अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया था। घर बार कारोबार मेरी हिमायत की पादाश में तबाह बर्बाद करवा लिया था और बिलाखिर मेरी दोस्ती की खातिर अपनी जान का नजराना भी दे दिया था। जानकी देवी भी एक जानिसार दोस्त साबित हुई थी। वो पेशे के एतबार से डॉक्टर थी, मगर मेरी दोस्ती ने उसे दर दर की खाक छाने पर मजबूर कर दिया था और वो इसी दरबदरी में खुश थी। फिर एक मौके पर उसे भी मेरी जंग के शोलों ने निकल लिया। वो मेरी जीत की खातिर अपनी जान हार गई थी। नबीता और रंगोली का किरदार भी मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता था और रंगसंत की बेटी को मैं कैसे भूल सकता था। सोनिया बड़ी क़यामत खेज और तूफान अमेज लड़की थी। उस लड़की ने मेरे जहद की दुनिया में जुज़वी सेंध लगाई थी जिस पर मैं अभी तक नादिम था। गोल्डन ट्रायंगल की जानिब जाते हुए चियांग साइन की एक पहाड़ी पनाहगाह में सोनिया के साथ क़याम के दौरान में मेरी जिंदगी में वो लम्हात भी आए थे जब मेरे पाए इस्तकामत में मामूली सी जुम्बश पैदा हुई थी। उस हरकत ने मुझे पूरे वजूद से झुंझोड़ डाला था। रानी रूपमती और शोभा ने भी मेरी दोस्ती में नहायत मुश्किलें उठाई थी। मुझे हिम्मत सिंह का नाम रूपमती ही ने दिया था। वो मुझे एक इंसानी नीलामगाह से भारी कीमत में खरीद कर लाई थी। मैं कानूनन उसका जरखरीद गुलाम था, मगर उसने मुझे सर आंखों पर बिठाया था। मेरी हिमायत और दोस्ती के जुर्म में उसने जयपुर के पंडितों की दुश्मनी मोल दी थी। फिर बिमला और चित्रा प्रीतम थी। उन दोनों ने भी मेरे लिए बहुत कुर्बानियां दी थी, बल्कि मुझ पर अपनी जानें भी कुर्बान कर दी थी। ऐसे जानिसार दोस्तों का ज़िया मुझे सताता था। उनके बारे में सोचकर दिल खून हो जाता। लेकिन यही जिंदगी है। मिलने और बिछड़ने का अमल दायमी है। अगर आप जिंदा हैं और दुनिया में रहते हैं तो इससे निजात मुमकिन नहीं है। धनु की शोख पुकार ने मुझे ख्यालात से चौंका दिया। वो पूछ रही थी, कहाँ खो गए वैदान? मेरे खोए हुए ध्यान को धनु की शेरीं आवाज ने तलाश लिया था। मैं दिमागी तौर पर उसके पास हाजिर हो गया। वो मेरी ज़हनी कैफियत को समझते हुए बोली, लगता है तुम किसी गहरी सोच में डूब गए थे। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। मैंने कहा, किस सोच में गुम थे? यादें रफ्तगाह में, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर असल मौजू की तरफ आते हुए बोला, तुम मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। समझदार को समझाना ना समझी होती है वैदान। वो मानी खेज अंदाज में बोली। मैंने मसनूई हैरत से कहा, अच्छा तुम किस समझदार की समझदारी की बात कर रही हो धनु? वो मेरे चेहरे की जानिब उंगली से इशारा करते हुए बोली, इस समझदार को समझने की कोशिश कर रही हूँ। फिर कुछ आया समझ में? बड़ी हद तक वो शरारत से मुस्कुराई। बाकी भी रफ्ता रफ्ता समझ ही जाऊंगी।
धनु जब मुस्कुराती तो उसकी आंखों की चमक में किरणों की सी कैफियत पैदा हो जाती। तिब्ती नकूश की हामिल वो शोख लड़की पारे की सिफात की खामिल थी। आवाज की शीरीनी और रसीलापन उसके कहे हुए एक एक लफ्ज से झलकता था। वो बोलती थी तो लगता था शहद टपक रहा हो। अच्छी बात है, मैंने बेपरवाही से कहा, इस नेक मकसद से लगी रहो। वो शाकी लहजे में बोली, अच्छी बात नहीं है वहीदान, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने उलझन ज़दा नजर से उसे देखा। वो बोली, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अपने सवाल को दोहराओ। मैंने कहा, तुम्हारी यादाश्त इस कदर कमजोर कब से हो गई है वहीदान? वो रूठने के से अंदाज में बोली, फिर खुद वजाहत करते हुए बोली, मैंने तुमसे ये पूछा था कि अपनी जिंदगी में किसी लड़की से मोहब्बत की है। मोहब्बत से मेरी मुराद वो कल्बी ताल्लुक है जो एक आशिक और माशूक के दरमियान होता है। मैंने भी इस वक्त तक कहा, ऐसी मोहब्बत करने की तो जिंदगी ने कभी मुझे फुर्सत ही नहीं थी। और ये हकीकत भी थी, मेरी जिंदगी में इतने चढ़ाव और घुमाओ फिराओ आए थे कि मैं दिल लगी से आगे नहीं बढ़ सका था। मैं नहीं जानता था कि दिल लगी क्या होती है, क्योंकि मेरे दिल को अभी नहीं लगी थी। इससे पहले कि तनु कोई और सवाल करती, एक वर्दी पोश सरहदी मुहाफिज खाने के बर्तन उठाने के लिए आ गया। मौसम खासा गर्म था और फिर हम रेगिस्तान में थे। इस वक्त हम अपने हालिया क़याम के बारे में कुछ नहीं जानते थे। बस ये पता था कि हम पाकिस्तान के सूबा सिंध के जनूबी जिला थरपारकर में थे। नगर पारकर इसी जिले का एक सरहदी कस्बा है जो बॉर्डर के करीब होने के बायस बहुत अहमियत का हामिल समझा जाता था। हमने चार के साथ तंदूरी रोटियां खाकर एक एक गिलास पानी अपने हल्क में उंडेल लिया था, मगर थोड़ी देर बाद हमें दोबारा प्यास लगने लगी थी। अचार के साथ रोटी खाने से प्यास बढ़ जाती है। सरहदी मुहाफिज बर्तनों वाली ट्रे लेकर जाने लगा तो मैंने दरख्वास्त की, भाई अगर नाराज ना हो तो एक एक गिलास पानी हमें और पिला दो। सिंध की सहरा में हल खुश्क और जबान कांटा बनकर रह गई है। मेरे ख्याल तक मुहाफिज हमें हमारे बार बार के फरमाइशी प्रोग्राम पर खरी खरी सुनाएगा, मगर उसने चेहरे से कोई ऐसा बुरा तासर दिए बगैर 2 गिलास पानी मजीद लाकर हमारे सामने रख दिया और खामोशी के साथ कमरे से निकल गया। दरवाजे पर खड़ा मुसल्ला मुहाफिज थोड़ी थोड़ी देर बाद एक मोहताज निगाह हम पर डाल देता था। हम दोनों एक दूसरे से थोड़ा फासला रख कर बैठे हुए थे। पानी पीने के बाद मैंने गिलास मेज पर रख दिया। तनु ने पानी वाले गिलास को हाथ भी नहीं लगाया था। मुझे उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नजर आए थे। मैंने तशवीश भरी आवाज में पूछा, क्या हुआ तनु? वो अपने टखने को सहलाते हुए बोली, इसमें बहुत दर्द हो रहा है। हकीम ने सुबह धनु के टुकने की मोच निकालने के बाद कोई बदरंग मरहम लगाकर अच्छी तरह मालिश कर दी थी और एक छोटी सी डिबिया में वो मरहम दे भी दिया था जो 3-4 रोज तक दिन में 3 मरतबा लगाना था। मजकूरा मरहम वहीं पंडित किशोरी लाल के घर में रह गया था। पंडित के घर के आने के बाद धनु ने मेरे कंधे के सहारे अच्छी खासी चलत फिरत की थी, जिसकी वजह से टखने पर वरम आ गया था। दर्द की वजह यही वर्म था। मैंने धनु से कहा, तुम अपना पाँव उस कुर्सी पर रख दो। साथ ही मैंने उस कुर्सी की जानिब इशारा भी किया जो हमारे दरमियान रखी हुई थी। धनु ने अपनी जीन्स का पांचा जरा सा उठाकर मजरूब पाँव कुर्सी पर मेरे सामने रख दिया। मैं उसका पाँव अपने हाथों में लेकर मुआयना करने लगा। धनु सुर्ख सफेद रंगत की मालिक थी। उसके सडोल बदन के अंग अंग में तवाज़ुन था। पाँव खूबसूरत और बनावट में अपनी मिसाल आप थे। मैंने टखने की हड्डी पर अपने दाएं हाथ से दायरा वार मसाज किया। मेरे हाथ की हरकत से यकीनन धनु के दर्द में इजाफा हुआ था और उसने तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए दांतों को सख्ती से बेंच रखा था। मैं लगभग 3 मिनट तक क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज मसाज करता रहा। फिर मैंने शहादत की उंगली को ऐन वस में पेबुस करते हुए आंखें बंद कर लीं और पूरी तवज्जो उसके टखने पर मरकूज कर दी। थोड़ी देर बाद मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ रहा हो। फिर मैंने खास तौर पर अपने दाएं बाजू को गर्म महसूस किया। कोई गैर मरी हरारत मेरे बाजू में सफर कर रही थी। उसके सफर का रुख कंधे से हाथ की जानिब था। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरे कंधे से ताकतवर हरारती लहरें निकलकर बाजू के रास्ते मेरे हाथ में पहुंच रही हों और फिर शहादत की उंगली से होते हुए वो धनु के टखने में जज़ब हो रही थी। हरारती तवानाई की ये तरसील मुझे एक अजीब सा मजा भी दे रही थी। चंद लम्हा तक ये सिलसिला जारी रहा। फिर मेरा बाजू नॉर्मल दर्जा हरारत पर आ गया। मैं समझ गया कि काम हो गया। मैंने आंखें खोल दी। खुली हुई आंखों के सामने धनु की आंखों में हैरत हिलकोरे ले रही थी। वो बेयकीनी से मुझे देख रही थी। उसने लुकना ज़दा आवाज में सरगोशी की, तुम कोई जादू जानते हो? क्यों, क्या हुआ? मैंने अनजान बनते हुए कहा। वो लर्जान लहजे में बोली, लॉर्ड बुद्धा की कसम, तुम जादू करो, बड़े ज्ञानी हो, महान हो, अजीम हो। मैं जज्बात की शिद्दत से उसका गला रुन गया। मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है? कुछ मुंह से भी बोलो। वो बोली, वजदान, मेरे टखने का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। फिर वो अपने पाँव की जानिब इशारा करते हुए हिजान खेज लहजे में कहने लगी, ये देखो, यहाँ की सुर्खी और वरम भी बहुत कम हो गया है। तुमने क्या पढ़कर फूंका है? मैंने कुछ भी पढ़कर नहीं फूंका धनु। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, यार्ड फूंक मेरे बस की बात नहीं। वो दरअसल ची की कुव्वत का कमाल था, या आप इसे इर्तकाज़े तवज्जो का करिश्मा कह सकते हैं। मेरे बदन की तवानाई ने हरारत की शक्ल इख्तियार करके धनु के टखने का दर्द गायब कर दिया था और उसके वरम में भी कमी आई थी। ये एक सीधा सीधा फिजियोथेरापी का अमल था। मेरे जवाब से धनु की तशफी नहीं हुई। वो शख्स ज़्यादा नजर से मुझे देखती हुई बोली, वजदान, तुम बहुत गहरे आदमी हो। तुम्हारी असलियत परत दर परत दुनिया की नजर से हो चला है। तुम जितने नजर आते हो उससे कहीं ज्यादा हो। तुम भी तो ऐसी हो धनु। मैंने उसकी गजाली आंखों में झांकते हुए कहा, क्या तुम इस वक्त मुझे पूरी नजर आ रही हो?
वो जाने मेरी बात का क्या मतलब समझी, खुद को समेटते हुए जल्दी से बोली, तुम बहुत माहिर बातें बनाते हो। तुम्हें मेरी बात का जवाब नहीं देना, नहीं दोगे, चाहे मैं लाख कोशिश कर लूं। लॉर्ड बुद्धा की कसम, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए तुमसे अब तक तुम्हारी शक्तियों कुव्वतों के बारे में कुछ नहीं पूछूंगी। तुम अगर किसी बात को राज में रखना चाहते हो तो मैं उसे अफशां करने की जिद नहीं करूंगी। ये बात नहीं है धनु, मैंने नरमी से कहा। अभी जो कुछ तुम्हारे सामने पेश आया उसकी हकीकत को छुपाने की मैं जरूरत महसूस नहीं करता। तुम जिसे कोई जादुई या झाड़ फूंक समझ रही हो वो दरअसल ची की कुव्वत का करिश्मा है। एक लम्हे को रुककर मैंने सवाल किया, क्या तुम ची के बारे में कुछ जानती हो? उसने मासूमियत से नफी में गर्दन हिला दी। मैंने कहा, ची इंसानी जिस्म में पोशीदा एक पुरस्रार और मुफीद कुव्वत का नाम है। यह हर इंसान में मौजूद होती है मगर ख्वाबीदा हालत में। इसका मस्कन या आराम का नाव के नजदीक है। जो लोग अपनी रियादत और कड़ी मशकों से इसे बेदार करने में कामयाब हो जाते हैं वो बड़े खुश नसीब हैं। तुम अपनी ची को बेदार कर चुके हो? धनु ने दिलचस्पी से पूछा। मैंने इस बात में सर हिलाया। वो बोली, तुमने अभी इसी ची के जरिए मेरे टकने के दर्द को रफा किया है। मैंने एक मरतबा फिर इस बात में गर्दन हिलाई और कहा, यह तो ची का एक मामूली सा शोबदा है। इसके बलबूते पर तो बहुत से नामुमकिन काम भी मुमकिन किए जा सकते हैं। वो हैरत से आंखें फाड़ कर मुझे तकने लगी। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, ची को बेदार करने वाली मशकें तो इंतहाई सादा और आसान है, लेकिन इनकी तकमील के लिए किसी आमिल कामिल उस्ताद की निगरानी बहुत जरूरी होती है। रह भर के बगैर इंसान भटक कर तारीकी के किसी अमीर गार में भी खो सकता है। उस्ताद की रहनुमाई हासिल ना हो तो यही सादा और आसान मशकें इंतहाई कठिन और दुश्वार गुजार हो जाती हैं। धनु पूरी दिलचस्पी से मेरी जानिब मुतवज्जो थी। मैं खामोश हुआ तो उसने सवाल किया, वैतान, तुमने ची की बेदारी की मशकें कौन से उस्ताद की निगरानी में और कहाँ की थी? मैंने जवाब दिया, मास्टर हैंग पाई की निगरानी में। ये मेरे दादा उस्ताद भी थे। अब वो मेरे उस्ताद महाराज वांग विंग जाए की तरह अनजानी हो चुके हैं। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने इजाफा किया और तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब ये है कि मैंने ये रियादत शाओलिन टेम्पल में हासिल की थी। उसकी आंखें मजीद फैल गई। क्या तुम शाओलिन टेम्पल भी जा चुके हो? हाँ। मैंने उसकी दिलचस्पी को देखते हुए बताने में कोई हर्ज ना समझा और कहा, मैं एक तवील अरसे तक बैंकॉक थाईलैंड में मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर महाराज वांग विंग जाए से उनके अस्करी फनून की तरबियत लेता रहा हूँ। फिर उन्हीं की हदायत पर मैं उनके उस्ताद यानी अपने दादा उस्ताद मास्टर हैंग पाई के पास मजीद ट्रेनिंग लेने शाओलिन टेम्पल चला गया था, जहाँ मैंने कुंग-फू, योगा, जिम्नास्टिक और मुराकबे के अलावा बहुत सी खुफिया रूहानी वर्जिशें और मशकें भी की थी। और तुम्हें एक बात सुनकर बहुत हैरत होगी धनु। इतना कहकर मैं उसके चेहरे के तासरात का जायजा लेने लगा। वहाँ हैरत और इस्तेजाब का समंदर मौजूद था। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने जिस योगी गौतम बुद्ध से गोम्पो की बुद्ध इबादतगाह में जबरदस्त तिलिस्माती मुकाबला किया था, वो शैतान सिर्फ योगी भी मास्टर हैंग पाई ही का शागिर्द था। वो जल्दी से बोली, ये वाकई अजीब बात है, मगर मैं कहूँगी ऐसा होता है। एक ही उस्ताद के तमाम शागिर्द ना जो अच्छे साबित होते हैं और ना ही सब के सब बुरे निकलते हैं। सारा खेल ज़हनियत का है धनु, मैंने फलसफियाना अंदाज में कहा। इंसान की ज़हनियत मुस्बत या मनफी होती है। मुस्बत ज़हनियत के लोग हमेशा कामयाबो कामरान रहते हैं और मनफी ज़हनियत वाले अफराद वक्ती फ़ायदे के सिवा कुछ हासिल नहीं कर सकते और उनका अंजाम बड़ा दर्दनाक और इबरत अंगेज होता है। जैसा कि योगी गौतम बुद्ध का हशर हुआ, हम दोनों मास्टर हैंग पाई के शागिर्द थे। मैंने नेकी और इस बात की राह इख्तियार की जबकि गौतम बुद्ध बदी और नफी के रास्ते पर गामजन रहा। नतीजे के तौर पर वो मेरे हाथों शिकस्त फाश खाने के बाद मौत के घाट उतर गया। फतह हमेशा नेकी की होती है धनु, मेरी ये बात याद रखना। जुल्म और बदी ज्यादा देर तक नहीं फैलते। तुम ठीक कहते हो वैदान, वो ताइदी अंदाज में बोली। मेरी जिंदगी का महदूद तजरिबा भी यही है। ग्रैंड मास्टर वांग विंग जाए, मास्टर हैंग पाई और शाओलिन टेम्पल के जिक्र ने धनु को एक खास किस्म के जोश और वलवले में मुब्तला कर दिया था। उसकी खुशी और दिलचस्पी को देखते हुए मैंने पूछा, धनु, क्या तुम भी ची की मशकों में कोई दिलचस्पी रखती हो? मैंने उसके दिल की बात कह दी थी। वो बेधड़क बोल उठी, बिल्कुल, मुझे भी शदीद ख्वाहिश हो रही है कि अपनी ची की कुव्वत को बेदार करूं। अभी तुमने थोड़ी देर पहले मेरे टखने पर जो अमल किया है ये तो सीधी सीधी मसीहाई है। अगर मुझे ऐसी कुव्वत हासिल हो जाए तो मैं बहुत से दुखी और दर्द में मुब्तला बेकस लोगों की तकलीफ को राहत में बदल दूंगी। किसी के दुख, दर्द और गम और आलम को बांटना कितनी बड़ी नेकी है वैतान। फिर इससे जिस कदर सुकून कलब और रूहानी मुसरत हासिल होती है उसका कोई ठिकाना ही नहीं। एक लम्हे का तवक्कुफ देकर उसने अपनी सांस दुरुस्त की, फिर मुझसे मुस्तफसर हुई, वैतान, क्या इस सिलसिले में तुम मेरी रहनुमाई करोगे? जरूर, मैंने संजीदगी से कहा। वो अकीदत भरे लहजे में बोली, वाकई तुम एक
है।